हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। दिस इज प्रैक्टिस क्लास फॉर अगस्त सितंबर एग्जाम, जो भी आपका अभी एग्जाम होने वाले हैं 21 अगस्त से, ये इस एग्जाम के पर्पज से है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन चीजों को ध्यान रखें ताकि आपको एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आपके ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए और क्या किन चीजों को लेकर जाना है, किन चीजों को लेकर के नहीं जाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पर। सो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। कोई अपडेट मैं आपको वीडियो बना के नहीं दे पाता तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू दे देता हूँ। इसके अलावा मिनिमम टाइम में अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्जाम टारगेटेड यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्लास 1 2 3 4 करके मैंने आपको पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो भी एवरग्रीन टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सो इस सीरीज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 फॉर रिफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब जो मैं यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्योंकि अब आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो ऐसे में प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है। सो ऑप्शन गिवन है आपके सामने ए बी 1 2 3 4 करके। अब आपको इसमें से ये देखना है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पे गिवन है इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% बाय 2035। तो ये एनईपी के अंदर बात मेंशन है कि 2035 तक हमें 50% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब 1 तो होगा ही होगा। एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। तो गाइस रिसर्च से रिलेटेड भी यहाँ पर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश कहने की जो बात है वो एनईपी 2020 के अंदर की गई है। तो ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सेटिंग अप अ हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा गाइस देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक हिंदी में भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को प्रॉपर हिंदी में समझ नहीं पाते, तो ये थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। इसलिए मैंने हिंदी वाली जो स्लाइड है मैंने इस वाले पेज पे डाल दी। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर सेटिंग अप अ हायर एजुकेशन कमीशन टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये नहीं बोला गया। मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन द प्राइमरी मोड ऑफ डिलीवरी फॉर हायर एजुकेशन, तो ये भी नहीं बोला गया। ऑनलाइन मोड को प्राइमरी मोड हम नहीं बना सकते एजुकेशन का, तो ये भी नहीं बोला गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके अकॉर्डिंग भी यही आंसर आ रहा होगा, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच ईयर वर द ruins in which year were the ruins of Nalanda declared a UNESCO World Heritage Site। तो ये आपका एनी यूजीसी नेट में पूछा हुआ पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में पहले एक बार कि नालंदा के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये आपको ईयर बताना है, 2014, 16, 15, 17। तो आपको ये बताना है। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है ये समझना भी जरूरी है। तो मैं आज की इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2016। 2016 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the ruins of Nalanda were declared a UNESCO World Heritage Site in 2016. Nalanda was an ancient center of learning in Bihar। आप सभी को पता है कि बिहार में सिचुएटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको अभी रीओपन किया गया कुछ टाइम पहले ही। द साइट इंक्लूड्स द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ अ मोनेस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशन डेटिंग फ्रॉम 3rd century to the 13th century C। नालंदा was one of the earliest educational residential universities in the world। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अर्लीस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो नालंदा है। अब रेजिडेंशियल का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट वहां पर रह करके स्टडी करते थे। अब इंडिया में आप सभी को पता है कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि आप अपने
बच्चों को भेज देते थे गुरुजी के पास, जो गुरुजी क्या करते थे, आश्रम में रहते थे और स्टूडेंट्स को भी आश्रम में रह करके शिक्षा लेनी होती थी। तो ये क्या है, ये रेजिडेंशियल हो गया, मतलब एक तरीके से हॉस्टल है, वहां पे आपको रहना है, वहीं पर रह करके स्टडी करनी है। तो ये इंडिया में अर्लीस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है जहां पर लोग रह करके स्टडी करते थे, वहां पर रुकना पड़ता था उनको। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है ये समझना जरूरी है। अ लैंडमार्क और एरिया, याद रखना कुछ भी हो सकता है, ये लैंडमार्क हो सकता है फिर एरिया, विच लीगल प्रोटेक्शन with legal protection by an international convention administered by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसकी फुल फॉर्म यूनेस्को, शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को है। फुल फॉर्म हमने यहाँ से देखी, यहाँ से यहाँ तक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। These sites are designated as having cultural, historical, scientific और other forms of significance। किसी तरीके के लिए ये किसी तरीके से महत्वपूर्ण होनी चाहिए, है ना। इन स्थलों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के रूप में नामित किया गया है। तो अगर कोई ऐसी साइट है, कोई ऐसा एरिया जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो उसको यूनेस्को साइट, जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है। देन उसके बाद उस चीज का जो रख रखाव है या उसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड विजन मेंशन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, और क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर, इसके अलावा हायर एजुकेशन के अलावा पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है तो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कही गई है, वो उसमें उसको किस चीज के लिए, विजन जो है किस चीज के लिए मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन गिवन है, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क, इनकरेजिंग ग्लोबल टूरिज्म और डेवलपिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। तो ऑप्शन गिवन है, बताइएगा, सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है, सोच के देखो एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले मैं करूं आप सभी को, मैं आपको चीज समझा दूं कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे ऐसे जरूर, जो कि हर साल होता है, मैंने देखता हूं हर साल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जिसका आंसर आप अपने कॉमन सेंस के बेस पे दे सकते हो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या चीज है ये, बट फिर भी इस चीज के बावजूद भी आप इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर कर सकते हो। बस एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि किस चीज की बात कही जा रही है और आंसर में ऑप्शन क्या गिवन है। देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, वन सन, यानी एक सूरज की बात कही जा रही है, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड, है ना, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रीड की बात कही जा रही है। तो ये हेल्थ के बारे में तो हो नहीं सकता क्योंकि सन की बात कही जा रही है, सूरज की बात हो रही है। ग्लोबल टूरिज्म नहीं हो सकता, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स नहीं हो सकता। ये रिन्यूएबल एनर्जी की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, बिकॉज सन का मतलब ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, इस बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि क्या चीज है, बट फिर भी आप थोड़ा सा सोच करके, अपना कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन का एकदम से 100% राइट आंसर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के जाओ वही एग्जाम में आए। कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, तो भी आप एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ना सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस वजह से जो है आपका 2-4 क्वेश्चन का जो स्कोर है वो फ्री में बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने देखो तुक्का लगाने की ट्रिक बता रखी है, तुक्का कैसे लगाया जाए, तुक्का लगाने की ट्रिक्स मैंने आपको समझा रखी है। तो जो ये वाली वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कुछ साइंटिफिक तरीके हैं तुक्का लगाने के, अगर सीख जाओगे तो 2-4 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे। और अदरवाइज आप ना एक काम ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे सर्च करना, यूजीसी नेट मेंटोर लिख देना, आगे लिख देना तुक्का, TUKK, इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करना तो वीडियो आ जाएगी तुक्का वाली। मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे उस तुक्का वीडियो देखने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर कुछ और ही लिख दिया मैंने, मिस्टेक हो गया। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, OSOWOG, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज थ्रू अ ग्लोबल ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर सोलर पावर। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, सोलर पावर की बात की जा रही है ना, एक ग्रिड बनाने की बात की जा रही है जिससे कि हम
एनर्जी को ट्रांसफर कर सकें एक से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऐसी कंट्री बताइए जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया। प्रदेश जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या सबसे अधिक है, भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो भाई सोचो, बताओ, सोच के क्या आंसर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा चाइना, कुछ को लग रहा होगा यूएस, जबकि गलत आंसर है। आप सब लोग सोच रहे हो, राइट आंसर इज इंडिया। जहां पे हम बैठे हैं, जहां पे हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही देश, अपना देश इंडिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम जुलाई 2021, इंडिया हैड 5288 यूनिवर्सिटीज। देखिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन भी हो चुका है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके अलावा इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो 5288 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू एमओई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देर आर 52,627 colleges operating under these universities, including government degree colleges, प्राइवेट कॉलेजेस हो गया, फ्री स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह की कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये है गाइज, ठीक है। सो इंडिया हैव ओवर 1000 यूनिवर्सिटीज बाय 2020 विद 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 416 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, 159 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज एम्स हो गया, आईआईएम्स हो गया, आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, ये सारे। अब तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी, बिकॉज ये पुराना डेटा है ना। तो ये डेटा जो है आपका पुराना 2021 का है, तो इस बार अब तो और भी जो है बढ़ गई यूनिवर्सिटीज की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बाय डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया अबाउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कौन सी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट गिवन है। हिंदी में देख लेते हैं। भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन गिवन है, या औपचारिक शिक्षा का पूरक है, शिक्षा की लागत को कम करता है, औपचारिक शिक्षा की जगह लेता है, शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है। चार की चीजें गिवन है, और अब इसमें जो है आपको ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन सही है। इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, इट इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन। तो गाइस देखो, थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस आप अगेन दोबारा से यूज करेंगे तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है वो सप्लीमेंट करता है फॉर्मल एजुकेशन को। बात सही बोली गई है, ये होगा। आप देखेंगे जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है इसकी फीस कम होती है रेगुलर वाले कोर्सेज के कंपैरिजन में, तो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। रिप्लेस नहीं करता फॉर्मल एजुकेशन को, रिप्लेस का मतलब ये हो गया कि रेगुलर कॉलेज को ही बंद कर दो और इसके बदले जो है आप अपना ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से जो कॉलेजेस है उनको बढ़ावा दो। तो ये तो बात सही नहीं है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता, तो थर्ड नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। इट इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, तो ये बात सही है। एजुकेशन को इनहांस करता है, एक्सेस बढ़ाता है, आप कहीं से भी डिस्टेंस मोड से स्टडी कर सकते हैं। तो ए बी डी विल बी द राइट आंसर। तो ए बी डी का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, बाकी अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग। अच्छा अगर गाइज आप लोग अपना फीडबैक दिया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, प्लीज आप लोग फीडबैक दिया करिए, कमेंट किया करिए, अपना फीडबैक दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके जो वर्ड्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में। तो आप अपना फीडबैक दिया कीजिए। प्लस जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, कोई फ्रेंड आपका यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या किसी ग्रुप में आप ऐड हो, तो वहां पर इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या होता है, वीडियो की रीच बढ़ती है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इस तरह का जो कंटेंट है हम पढ़े, इसके थ्रू हम इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं ना। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। ऑप्शन गिवन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आई थिंक आपके पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय हैं, तो ये आपको बताना है। अब ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा ऑप्शन। क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन
काउंसिल। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसके लिए लॉ बनता है, इनका खुद का अपना लॉ होता है। और लॉ बनने के बाद मतलब ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, सॉरी एक्ट बनता है, मतलब लॉ का मतलब वही है, एक्ट बनेगा। और जो एक्ट है ये बनता है पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया जाएगा, उसके अंडर, उस एक्ट के अंदर अंडर उस बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो यूजीसी का खुद का एक्ट बनाया गया है और इसको पार्लियामेंट में एक्ट बना है। तो इस यूजीसी बॉडी को कहा जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये बी ऑप्शन होगा। ऐसे ही एआईसीटी जो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका भी अपना खुद का एक्ट है जिसको कि पार्लियामेंट में पास करके बनाया गया है। तो उसी एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो एआईसीटीई भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जिसको संविधान ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था, उसके अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसका नाम और बाकी चीजें है ना, फंक्शनिंग वगैरह। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ही एनडब्ल्यूएसी जो है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी जो है वो होती है अलग, सबसे अलग, ये अपने डिसीजन ले सकती है, अपने तरीके से काम कर सकती है ना। बस इसका ये कि फंडिंग जो है गवर्नमेंट करती है और फंडिंग यूजीसी करती है नेक की, एनडब्ल्यूएसी की, ठीक है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसमें यूजीसी हो गया आपका और एआईसीटी हो गया, ये आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका खुद का एक्ट है और पार्लियामेंट में बना करके इसको बनाया गया है। सो यहाँ पर बी एंड सी, दैट इज आई थिंक ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइज, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको कहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा, इसके लिए आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो, एग्जाम मेंटर। एग्जाम मेंटर इस नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा। इस पीडीएफ, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप चेक करेंगे होम पेज पर फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन दिखेगा, वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना ताकि इसके थ्रू आप बाद में भी रिवीजन कर पाए, चीजें आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। और क्योंकि देखो आज रक्षाबंधन है, मैं और भी क्लासेस लेके आऊंगा जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्लासेस आए तो कमेंट कर देना कि हाँ और भी क्लासेस चाहिए। और इस यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका ईयर मुझे कमेंट करके बताइए कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका ईयर बताओ, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कमेंट करिए अगर आपको पता है, ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे हम आपको स्पेशल फ्लैट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। 50% ऑलरेडी अवेलेबल था, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बाकी 20 कूपन कोड है, इस कूपन कोड को अप्लाई कर रहे हैं, फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्या कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कंप्लीट 10 यूनिट्स के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। स्पेशल फोकस होगा रीजनिंग पे, मैथ्स पे, डीआई पे, ताकि टॉपिक आपके बेसिक से कवर किए जा सके और आपकी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड हो जाए। तो अगर आप दिसंबर 2024 को टारगेट करके चल रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे देखने को मिल रहा है। और हमने 100 मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवा दी है ओनली 499 में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। अगर आप अगस्त सितंबर की एग्जाम की तैयारी करें तो आप अभी फिलहाल आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। और यहाँ पर हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाएंगे। कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सभी की कॉम्बो कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड कि अगर आप इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएगी, वही पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिस तरीके से एग्जाम में चीजें पूछी जाती है उस तरीके से पढ़िए, एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा, बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे और पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। सो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। आज 19 तारीख है, आज ये ऑफर आपको अवेलेबल करवाया है हमने, सो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, एमसीक्यूज भी कवर करवाए हुए, कंप्लीट कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पेड बैचेस में। सो आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.